तो बच्चों हम कौन नामक पाठ पढ़ रहे थे। यह हमारा चौथा पाठ है। इस पाठ में पहले मैं आपको बहुत से चीजों के बारे में बताया हूँ। बहुत से चीजों के बारे में बताऊं, जैसा कि चांद, सूरज, नदियां, पर्वत, पेड़, फूल। तो ऐसे प्रकृति में बहुत से चीजें हमारे पास हमारे प्रकृति में है। प्रकृति यानी नेचर में। तो चांद, सूरज, चांद दिशा दिखाता है, सूरज चमकाता है, दिखाता है, चमकाता है। नदियां प्यास बुझाती है। और पर्वत झरने बहलाते हैं। पेड़ हरियाली, और फूल मुस्कुराना सिखाता है। तो हमारे धरती पर केवल हमारे धरती पर ही जीव है, जान है, प्राण है। तो यहाँ पर हमारी प्रकृति में ये सभी चीजें हैं। तो भूमि, जल, अग्नि, वायु, ये आकाश। तो ये पूरे कहाँ पर है? धरती पर है। धरती सूरज के गोल घूमती है और अपने आप भी घूमती है। चंद्रमा धरती का उपग्रह है, वो धरती के गोल घूमता है। तो हम प्रकृति में देखने चीजें थे चांद, सूरज, नदियां, पर्वत, पेड़, फूल। इसके कवि है बाल स्वरूप राही ने हमें बताया है कि हम सूरज की तरह जीवन में दिन को सूरज क्या करता है? चमकाता है। केवल उनका चमकाना ही काम है नहीं, जगना और जगना यानी उठकर दूसरों को उठाना नहीं। मैं बताया था ना, दूसरों को उठाना नहीं। हम अपने आप ज्ञान प्राप्त कर और दूसरों के जीवन में भी ज्ञान से उनका जीवन चमकाना है। इस तरह चांद दिशा दिखाता है। दिशा यानी मार्ग। कब? रात में। तो चांद की तरह भी हम दूसरों के जीवन में अंधेरे जो जीवन गरीबी रहती है उनमें जीवन दिखाना चाहिए, उनके जीवन में हम दिशा दिखाना चाहिए। नदियां क्या करती है? प्यास, नदियों में पानी रहता है, उस समय प्यास बुझ जाती है। यानी हम दूसरों के जीवन में उनकी बुराई को दूर करना चाहिए। पर्वत झरने बहलाता है, वाटरफॉल्स ऐसा। और पेड़ के बारे में मैं कल ही बताया था, पता है ना। पेड़ की तरह हम सब कुछ हमारे त्याग भावना को भूलकर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, सबकी मदद करना चाहिए। पेड़ों से हमें हरियाली प्राप्त होती है। और फूल हमें मुस्कुराना सिखाता है। मुस्कुराना यानी स्माइल। तो ये पूरे अपना भला क्या उनका स्वार्थ चाहते हैं क्या? चांद बोलता है कि धरती वालों को मैं क्यों दूं? नहीं। सूरज बोलता है मैं धरती वालों को ये क्यों करूं? नदियों में पानी रहता है, पानी बोलता है कि नदी कहती है कि मेरा पानी मत पियो बोलकर कहती है क्या? नहीं कहती है। पर्वत तो क्या है, हम आजकल घर बनाते समय ईंट और पत्थर बनाते, वो तो हम पर्वत से मार कर निकालते हैं, तोड़ कर निकालते। तो पर्वत हमें कहता है कि
ऐसा मत करो, नहीं कहता है। तो पेड़, उसको हम फल लेकर मारे तो हमें, पत्थर लेकर मारे तो वो फल ही देता है, लेकिन हमें नको बोलता है क्या? वो अपने आप खाता है क्या? नहीं, दूसरों को फल देकर उनकी भूख मिटाता है। फूल, इससे पहले कल के पीरियड में मैं बताया था फूल से क्या क्या होता है। तो दूसरों के जीवन में हम स्माइल लेके आना है, खुशी लेके आना है, कैसे? उनकी मदद करके। तो अब हम पाठ में आगे जाएंगे, पाठ में आगे जाएंगे। तो तीसरा है, अगर ना होता बादल नगमे, अगर ना होता बादल। अब किसके बारे में बताया गया है? बादल। अगर ना होता बादल, बादल और नभ, बादल और नभ। बादल यानी क्या है? क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी बादलों से। बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन? और एक है यहाँ पे इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। तो पहले हम बादल के बारे में बात करेंगे। तो मुझे बताओ कि वर्षा कहाँ से होती है? पहले मैं बताया था, वाटर वेपर, पानी वाटर वेपर होकर ऊपर जाकर कपास की तरफ बादलों में जाता है, उसको वो बादल घूम के आने से, उसको पेड़ों की ठंडी हवा आने से वो बरसते हैं। तो अब मुझे बताओ कि बादलों में क्या रहता है? बादलों में पानी रहता है। बादलों में क्या रहता है? पानी। अब हमारे पास जो वर्षा हो रही है ये कहाँ से आता है? क्या आसमान में से पानी कोई लाकर वहां पे डालता है क्या? नहीं, हमारा जो पानी रहता है वाटर साइकिल से ऊपर जाता है, वही पानी नीचे बरसता है, नदियों में, तालाब में, समुद्र में जाता है। तो बादल रहने के कारण हमारे को हमें वर्षा होती है। बादल रहने के कारण ही हमें वर्षा होती है। वर्षा यानी पानी। अब हमारे रेनी सीजन में देखिए, बादल आ गए तो वर्षा होती है, बादल नहीं आए तो वर्षा नहीं होती है। तो नभ, नभ यानी क्या है? आकाश, स्काई। नभ यानी क्या है? स्काई। स्काई यानी क्या है? आकाश। तो इससे हम क्या सीखते हैं? हम भी, तो बादलों से तो हो गया ना। तो हमारा सब कुछ दूसरों के लिए देकर हम रहना चाहिए, यानी सब कुछ, यानी अपने लिए भी थोड़ा बहुत रख लीजिए, पूरा नहीं लीजिए, पूरे ना देना है। तो बादल ये करते हैं। और नभ, तो हम भी आकाश की तरह। तो देखिए आकाश, इसका एंडिंग बोले तो अभी तक हम नहीं देखा है। चलो इतना दूर जाओ एंडिंग हो जाता है, यहाँ पे रास्ता चले जाओ डेड एंड आ जाता है, वहां पे रुक जाना पड़ता है। लेकिन स्पेस में अभी तक, आकाश में अभी तक वो एंड नहीं हुआ है। यानी इसका मतलब क्या है? हम हमारे जीवन में, हम हमारे जीवन में, सभी लोगों के जीवन में क्या जाना, छा जाना चाहिए। छा जाना है उनके बातें, उनका आचरण हम सभी लोग पालन कर सकना चाहिए। तो देखिए उस जमाने में बिफोर 1947 से पहले गांधी जी की बात सुनकर सभी लोग अहिंसा सिद्धांत को अपनाया है। तो हम भी ऐसा कुछ कर सकना चाहिए, आकाश की तरह। यानी हमारी कीर्ति, यश, फेमसनेस पूरी दुनिया को बता देना चाहिए, बता देना चाहिए। यानी कोई आके बैठो कैमरा में लोगों तो कोई ये करता है क्या? नहीं, हम भी कुछ करके दिखाना चाहिए। कवि भाव स्वरूप राय कहते हैं कि हम भी आकाश की तरह उतने ऊंचे बन जाना चाहिए। ऊंचे यानी बहुत लंबे नहीं, बहुत लंबे नहीं, सब आकाश की तरह। वाह! अब देखिए हम सिनेमा एक्टर को लेते हैं, ओ क्या मस्त है वो। सिनेमा एक्टर को लेते हैं, सिनेमा हीरोइन को लेते हैं, वो क्या अच्छा, कितनी खूबसूरत है। यानी उनका आदर्श लेना है। आदर्श लेना है नहीं, जो हम नहीं कर सकते हैं तो हम दूसरों को देखकर तो भी हम करना चाहिए। उन जो बताया है उनके मार्ग पर हम चलना चाहिए। तो इनसे बेहतर प्रकृति में जो कुछ चीजें, उनसे बेहतर ये सब कौन कहता है हमें? चलो फला है खा लिए, पेड़ है मार लिए, पानी है पी लिए, पर्वत है पत्थर तोड़ लिए, ये सब ऐसा करने से, ये करने से क्या होता है? इसके पीछे जो कुछ भी संदेश है, मोरल है, वो हम
सीखना चाहिए। इसीलिए प्रकृति हमें हर रोज कुछ न कुछ एक नया सा सबक सिखाती है। हम पानी को, बारिश के दिनों में हम पानी को ना बचा के रखने पर बाद में हमें पीने का पानी नहीं मिलता है। तो बादल रहने से और एक लाभ है हमें, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष यानी रेनबो। सर रेनबो कैसा तैयार होता है अभी मैं बताता हूँ। ये बादल है ना, बादल है ना ये, यस। इंद्रधनुष कैसे आता है? सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी है सनशाइन। तो इंद्रधनुष कब गिरता है, कब दिखाई देता है? एक तरफ सूरज का रोशनी निकलते रहती है और एक जगह पानी बरसता है। तो इस तरफ सूरज रहता है और इस तरफ पानी बरसने लगता है। हम देखते हैं एक तरफ सन रहता है और एक तरफ बारिश होते रहता है। तो ऐसे समय में सूरज के किरणें, सूरज के शाइन्स, रेसेस वह आकर पानी के जो बूंदे रहते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स, उसके अंदर से किरणें वहां पर जाती है। अब ये सूरज की किरणें हैं, रेस है, पानी गिर रहा है, बादलों से पानी गिर रहा है। बादल है तो ही पानी गिरता है, नहीं तो नहीं गिरता है। इस बादलों के कारण ये सन रेज यहाँ से इसे पार कर यहाँ पे सन की लाइट्स गिरते हैं। सन लाइट में कितने रहते हैं आपको पता है? इसे VGR बोलते हैं, VIBGOR, रेनबो, यानी उसे हम VGR भी बोलते हैं। तो ये सूरज है, ये इसके रेस है, बीच में क्या है? क्लाउड्स। ऐसा नहीं, हम ऐसा करेंगे, ये सूरज है और ये बादल में पानी रहता है, बादल है, और ये इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष है। तो इंद्रधनुष को हम VGR भी बोलते हैं। एक बार देख लिया ना, तो सूरज इधर रहता है, बीच में बादल रहते हैं, सूरज की रोशनी बादलों से जाती है या पानी के बूंदों में से जाके इस तरफ गिरती है, तो यहाँ पर पूरा रेनबो दिखाई देता है। तो देखिए ये है रेनबो, ये है रेनबो। उस तरफ सूरज इस तरफ रहा है, इस तरफ बारिश गिर रहा है, तो इस तरफ इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगर इस तरफ सूरज है, शाम के समय में इस तरफ सूरज है और इस तरफ बारिश हो रही है, तो उस तरफ दिखाई देता है। ईस्ट और वेस्ट में दिखाई देता है। तो मैंने बताया कि VGR, VGOR यानी अब हम पहचानेंगे सतरंगी रेनबो। सतरंगी यानी इसमें 7 कलर्स रहते हैं। कितने कलर्स रहते हैं? 7 कलर्स। 7 कलर्स रहते हैं। एक वायलेट, VILOT, वायलेट, इंडिगो, INDI, इंडिगो, ब्लू, BLUE, ब्लू, और ग्रीन, GREE, ग्रीन, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, और रेड, RED, रेड। तो सनलाइट में, पूरे सनलाइट में कितने कलर्स रहते हैं? हमें तो केवल सफेद ही दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है, लेकिन उसमें पूरे इतने कलर्स रहते हैं। सनलाइट में पूरे इतने कलर्स रहते हैं। जब सनलाइट, इंद्रधनुष रेनबो दिखाई देता है, तो तब हम आसमान में ये पूरे कलर्स ये पूरे रंग देख सकते हैं। ये पूरे रंग देख सकते हैं। यहाँ पे इंद्रधनुष है, यहाँ पे ये पूरे साथ रहते। आप कहीं, अब वर्षा का दिन है ना, आप कहीं इस तरह हो रहा है, तो एक जगह धूप और एक जगह बारिश गिर रहा है, तो जब इंद्रधनुष आता है इस तरफ, तो जब आप देखिए, आजमाइए, तो देखिए इस तरह VGR में इतने कलर्स रहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तो देखिए इस तरह, अगर इंद्रधनुष, बादल नहीं है तो इंद्रधनुष नहीं रहता है, बादल नहीं है तो इंद्रधनुष
नहीं रहता है। तो हम भी इंद्रधनुष की तरह जीवन में, सभी के जीवन में अच्छी तरह रंगे भर देना चाहिए। तो अगर ना होता बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, तो इंद्रधनुष की इतनी कहानी है। तो हमारे जीवन में सभी का कलर्स का बहुत महत्व है। कलर्स का बहुत महत्व है। यह कहा जाता है कि कलर के अनुसार हमारे प्लैनेट्स, नवग्रह बोलते हैं ना, वो हमारे ऊपर बहुत सा असर डालते हैं, प्रभाव डालते, इफेक्ट डालते हैं। तो देखिए काला कलर लीजिए, काला कलर से गर्मी बहुत ही खींचता है। सफेद, काला हमारे गर्मी को बहुत खींच लेता है। सफेद दिल को सुकून लगता है, वाइटनेस, शांति, पीसनेस, और तरह तरह के सभी का एक एक कलर इंपॉर्टेंट रहता है। अब मेरा कलर आया तो स्काई ब्लू, आसमान का कलर, उसे देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर भी सभी कलर देखे तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं बोल कर नहीं। तो इस तरह हमारे जीवन में रंगों का बहुत महत्व है। आपको भी, आप देखिए, आप कपड़े खरीदने जाते हैं, कौन सा कलर आपका जो सुटेबल कलर है, जो आपका लकी कलर है, वही आप लेते हो ना ही। अब देखिए, हम गाड़ी खरीदना है, स्कूटर, बाइक खरीदना है, तो कौन सा कलर, सिल्वर सीमेंट कलर, नहीं तो डार्क शाइनेबल ब्लू। इस तरह हम खरीदते हैं। तो उसी प्रकार हम हमारे घर में भी कलर्स डालते, रंग डालते, पेंट डालते। कौन सा पेंट डालते हैं, कौन सा पेंट डालना कि वही पेंट डालना चाहिए, यानी तो देखिए, अब हम लारियों में जाते हैं। लारीस, पता है ना लारीस? तो लारी के समय में, रात के समय में जो लारी जाते रहता है, तो उनके ड्राइवर के कैबिन में ब्लू कलर की लाइट रहती है, पता है ना आपको, ब्लू कलर की लाइट में। तो कलरों का असर हमारे ऊपर बहुत रहता है, तो इसीलिए हम कलरफुल कपड़े पहनते हैं। तो ये है इंद्रधनुष और कलर के महत्व। बादल है तो इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष बादल नभ में नभ यानी आकाश में बादल रहते हैं, और बादल होने से हमें इंद्रधनुष होता है, नहीं तो इंद्रधनुष हमें नहीं दिखाई देता है। तो इसीलिए देखो, केवल इंद्रधनुष हमें कब दिखाई देता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में। मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में ही दिखाई देता है, सुबह या शाम, नहीं तो नहीं दिखाई देता है। तो अब है हमारा पाठ का अंतिम लाइन। तो अगर ना होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन? अगर ना होते हम यानी आप और मैं और सभी लोग, अगर हम लोग नहीं है तो क्वेश्चन कौन करता है? क्वेश्चन कौन करता है? तो देखिए, स्कूल में अब बादल बोला है, नभ बोला है। नभ क्या करता है सर? आप मुझे बस बादल क्या करते सर? आप क्वेश्चन डालने से, तो आप प्रश्न पूछने से, तो आप पूछने से ही आपको पता चलता है कि ये क्या है। मैं सभी के बारे में बताया, प्रश्न ना करने पर भी मैं बताया, और आपको थोड़े बहुत शंकाएं, डाउट्स रहे तो आप प्रश्न कर सकते हैं। ये है आज का हमारा पाठ। तो प्रश्न करने से क्या करता है? केवल प्रश्न करते छोड़िए, ज्ञान बढ़ता है। अब मैं इससे बारे में, धरती के बारे में मैं बहुत बताया था, धरती के बारे में बताया, सूरज के बारे में बताया, चांद के बारे में, पेड़, पर्वत, नभ, जल, और पूरे बताया था। अगर ये नहीं बताया, समझो आपको पता चलता है कि सूरज यानी क्या है, वो दिन में निकलता है, रात में डूबता है, तो दिन तमाम अच्छा सा चमकता है, रात होते ही सो जाना, वैसा है क्या? नहीं, सूरज से हम जगना और जगना। तो ऐसे पूरे हमें इन प्रकृति की चीजों से प्रश्न डालने से, प्रश्न करने से, क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, हमारा शक यानी डाउट दूर हो जाता है, और हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान यानी नॉलेज। आपको पता ही नहीं क्या करते हुए टीचर को पूछने से, चल रहे बैठ, तो बैठ, कीप साइलेंस, डोंट टॉक, ऐसा बोल के उसे चुप नहीं कराना चाहिए। तो आप भी हर जगह, हर विषय पर अपने आप को प्रश्न करिए,
अपने आप प्रश्न करिए। आपके पास ज्ञान से संबंधित थोड़े बहुत किताबें रहती है, एनसाइक्लोपीडिया, उसमें जाकर आप, एक क्वेश्चन रहता है, नीचे आंसर रहता है। नहीं तो आजकल सभी लोगों के पास स्मार्टफोन, स्मार्ट नहीं टच फोन, उसमें जाओ, नेट में जाओ, आपको कुछ भी जरूरत है, एक भी टॉपिक जरूरत है, उसके ऊपर आप टाइप कर दो, क्लिक बोल के मारो, सर्च के पास मारो तो पूरा मैटर आपको आ जाए, जो बोले वो। तो इसी तरह अब भी अपने आप प्रश्न कीजिए। टीचर कहती है, सर बोलते हैं आपको समझ में आया है क्या? हाँ आया है तो नो प्रॉब्लम, नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। अब इसमें से पूछो, सर विपजीआर के कलर्स में भूल गया, विपजीआर में कौन से कलर है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। तो आपको पता है इंद्रधनुष यानी क्या है? कैली रेनबो। इंद्रधनुष यानी क्या है? रेनबो। हाँ, सूरज निकलने से इस तरह गिरता है, लेकिन इस तरह आपको अभी तक समझ में आया है क्या? इंद्रधनुष में इतने कलर्स रहते हैं, 7 कलर्स रहते हैं, बोल के आपको समझ में आया क्या? नहीं। कैसे आता है फिर? प्रश्न करने से। प्रश्न करने से। घर में भी आप कुछ काम करते हो तो आपको कुछ करना है तो आप अपने पिताजी से पूछ सकते हो, माताजी से पूछ सकते हो। अब लड़कियां हैं, कुछ पकाना है, चाय बनाना है, तो क्या आप डायरेक्टली जाके चाय करते हैं क्या? चाय बनाते हैं क्या? नहीं। तो फिर क्या करते हो आप? माताजी से पूछते हो, वो बताती है बेटा पहले स्टोव सुलगाना चाहिए, बाद में उसे एक डिश, भगोना सा डिश का छोटा सा रखना चाहिए, उसमें 2 कप पानी डालना चाहिए, 2 कप पानी डालने के बाद 1 चम्मच चाय पत्ती डालना चाहिए, उसके बाद उसमें 2 या 3 चम्मच यानी स्पून शक्कर डालना चाहिए, और बाद में उसे उबाल देना चाहिए। उबाल देने के बाद उसमें दूध डालना चाहिए, दूध डालने के बाद थोड़ी देर के बाद उसे निचोड़ कर चाय की जो रहती है ना उसमें वो डालकर, हो गया, वो बन गया कॉफी, वो बन गया चाय। चाय बन गई ना। तो कॉफी कैसे बनाते बोलो? सेम मेथड, चाय पत्ती के बदले में कॉफी डालना है। ये तो इस तरह हम सोचकर क्वेश्चन मार्क्स डालने से, क्वेश्चंस करने से, बार बार प्रश्न करने से, यानी मालूम नहीं है उसके ही प्रश्न करना चाहिए, तो आपको पता चलता है कि हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रश्न करने से शक दूर होता है, शक दूर होने से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होने से हम विद्वान बनते हैं। विद्वान मीन्स इंटेलिजेंट। तो ये है आज का हमारा पाठ की समाप्ति। तो बच्चों इस पाठ के कवि कौन है? बाल स्वरूप राही। इन्होंने प्रकृति चीजों के कई बताया, मैं भी पूरी तरह बताया, अच्छी तरह बताया है। अगर आपको शक है तो आप मुझे प्रश्न कर सकते हो, मुझे ही नहीं। अगर आपको कोई भी बोलने वाला नहीं तो आप स्मार्टफोन में, टच फोन में देखकर उसे टच करके उसे लिखे, आप अपना ज्ञान प्राप्त सकते हो। उसमें कई भाषाएं रहते हैं, तेलुगु रहता है, हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है। आपको तेलुगु है तो तेलुगु में एक करिए, हिंदी आए तो हिंदी में एक करिए, इंग्लिश आए तो इंग्लिश में एक करिए, लेकिन प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करने से क्या है, हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। हर बार क्वेश्चंस। आप समझो बारिश के दिन है, बारिश कैसे हो रहा है, मैं बताया ना वाटर साइकिल के बारे में, वही। अगर आप क्वेश्चन नहीं करें तो आपको पता चलता है क्या? आपको पता चलता है क्या? नहीं। तो बच्चों ये है आज का हमारा चौथा पाठ, कौन।